दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 22। विशी मीटिंग रूम से बाहर आई, वैसे ही रिसेप्शन वाली लड़की और मैनेजर ने उसे पकड़ लिया। विशी जिस समय भाग के गई, रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे आवाज देते हुए रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मिश्री इतनी तेज भागी कि कोई उसे रोक नहीं पाया। ड्राइवर ने उस समय रिसेप्शन पर बैठी लड़की से कहा, आप उन्हें मत रोकिए, वो मैडम है। ड्राइवर मिश्री का नाम नहीं जानता था, लेकिन वो इतना जरूर जानता था, मिश्री वेद की वाइफ है। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने ड्राइवर से कहा, कहीं की भी मैडम हो, कोई अंदर नहीं जा सकता है। अब तुम लोगों को वेद सर ही सीधा करेंगे, बोल के उसने सिक्योरिटी वाले को बुलाया और ड्राइवर को वेटिंग रूम में ले जाने को कहा, ताकि वेद अगर उन पर गुस्सा करे तो वो बता सके उन्होंने रोकने की कोशिश की थी उस लड़की को, पर ये ड्राइवर लेकर आया था उस लड़की को यहाँ पर। दोनों लड़कियां मिश्री को घेर के खड़ी हुई थी। मिश्री उनको देख के घबरा गई। मैनेजर गुस्से में मिश्री का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम अंदर कैसे गई? इतने भी मैनर नहीं है तुम्हारे अंदर? हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारे अंदर जाने की? हो कौन तुम? उस लड़की ने मिश्री का हाथ उस जगह से पकड़ा था जहां पर मिश्री को गोली लगी हुई थी। अभी तक घाव पूरी तरह भरे नहीं थे, इसलिए मिश्री को बहुत तेज दर्द हुआ और वो जोर से चीख पड़ी। मिश्री की चीख इतनी तेज थी कि अंदर मीटिंग रूम तक सुनाई पड़ी। वेद के कानों में जब मिश्री की आवाज पड़ी तो वो तुरंत मीटिंग छोड़ के भागा। बाकी लोग भी खड़े हो गए, लेकिन वेद के असिस्टेंट ने उनको रोक लिया और बात को संभालते हुए बोला, आप बैठिए, सर अभी आ जाएंगे। लेकिन वो लास्ट चेयर पर बैठा हुआ लड़का जो मिश्रे को घूर के देख रहा था, वो खड़ा हुआ और बोला, मुझे रेस्ट रूम जाना है, मैं आता हूँ। बोल के वो मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। वहीं मिश्री चीख रही थी तो मैनेजर ने उसका मुंह दबा दिया और बोली, चीखना बंद कर। मिश्री डर के शांत पड़ गई। वो मैनेजर चिल्लाते हुए बोली, क्यों गई थी मीटिंग रूम के अंदर? मिश्री डरते हुए बोली, वो बड़े मालिक को उनकी फाइल देनी थी। मैनेजर रिसेप्शन वाली लड़की को घूरते हुए बोली, तुमने तो कहा था कि कोई मैडम है, ये तो वेद सर के घर में काम करने वाली नौकरानी निकली। मिश्री के मालिक बोलने पर वो लड़की मिश्री को नौकरानी समझ रही थी। मिश्री को थोड़ा बुरा लगा, पर इन्होंने क्या गलत बोला, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। नौकरानी समझ के मैनेजर ने मिश्री के गाल पर तमाचा लगा दिया और बोली, एक नौकरानी होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमको विद सर बाद में ठीक करेंगे, पहले मैं ठीक करती हूँ। वो लड़की मिश्री को एक और तमाचा मारने जा रही थी, लेकिन वेद ने आके उसका हाथ पकड़ लिया और मिश्री को अपने पीछे करके उस लड़की पर गुस्सा करते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इसके ऊपर हाथ उठाने की? ना हक तुमको किसने दिया? वो लड़की डर गई और बोली, सर ये आपकी मीटिंग के दौरान अंदर चली गई थी। वेद गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुमसे कुछ बोला कि मुझे दिक्कत हुई इसके अंदर आने से? उस लड़की का सिर नीचे हो गया। मिश्री भी वेद को देखने लगी थी। वेद का उसके लिए आवाज उठाना उसे अच्छा लग रहा था। वेद फिर गुस्से में उस मैनेजर से बोला, अभी की अभी मेरी कंपनी से बाहर निकलो, दोबारा तुम्हारी शक्ल मुझे दिखनी नहीं चाहिए। वो लड़की डर गई और रोने लगी और अपने हाथ जोड़ के विद से बोली, सर प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए, मुझसे गलती हो गई, मैं मैडम से माफ़ी मांग लेती हूँ, लेकिन मुझे जॉब से ना निकालिए। मिश्री पीछे खड़ी सब सुन रही थी। वो समझ सकती थी गलती सबसे हो जाती है, पर नौकरी जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी की एक नौकरी से उसका पूरा परिवार जुड़ा होता है। सोच के मिश्री डरते हुए आगे आई और अपना सिर नीचे करके वेद के सामने हाथ जोड़ के बोली, बड़े मालिक, इनको नौकरी से मत निकालिए, गलती मेरी है, मैं बिना पूछे अंदर चली गई थी। वेद मिश्री को देखने लगा, ये कैसी लड़की है, इस मैनेजर ने इसको तमाचा मारा, उसके बाद भी मिश्री उसके बचाव में बोल रही है, जबकि मिश्री को तो खुश होना चाहिए था। वेद सोच रहा था कि मिश्री उस लड़की से माफ़ी मांगते हुए बोली, मैडम सॉरी, मैं आपसे बिना पूछे अंदर गई, मेरी वजह से मालिक से आपको डांट पड़ गई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो वेद और हैरान हो गया और वो मिश्री से बोला, चुप हो जाओ तुमको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मिश्री शांत हो गई और अपना सिर हिला के बोली, माफ़ करिएगा मालिक, बस इन मैडम को नौकरी से ना निकालिए, मैं चली जाती हूँ। वेद मिश्री को रोकता उससे पहले मिश्री वहां से भाग के चली गई। वेद उसे बस हैरानी से देखता रह गया। वो लड़का भी थोड़ी दूर पर खड़ा मिश्री की बातें सुन रहा था। मिश्री भागते हुए लिफ्ट के पास आई तो लिफ्ट के अंदर एक आदमी पहले से खड़ा था, तो मिश्री उससे बोली, सर मुझे नीचे जाना है। उस आदमी ने ग्राउंड फ्लोर की बटन दबा दी।
लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आके रुकी तो मिश्री सीधा लिफ्ट से बाहर आके कंपनी से बाहर चली गई और गाड़ी के पास आई तो ड्राइवर वहां नहीं था। ड्राइवर को गार्ड ने रोका हुआ था। मिश्री ड्राइवर को चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसे ड्राइवर कहीं नहीं दिखा तो मिश्री खुद ही आगे बढ़ गई। ना जाने क्यों मिश्री को बहुत रोना आ रहा था, शायद इसीलिए कि आज 1 महीने बाद उसका और वेद का आमना सामना हुआ। उसने अपना वादा तोड़ दिया कि वो अब कभी वेद के सामने नहीं जाएगी। इस बात का उसे दुख था और उसे रोना आ रहा था। क्या मिश्री का ऐसे अकेले जाना सही था? अब क्या करेगा वेद? कौन है वो लड़का जो मिश्री की बातें सुन रहा था? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।